दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव की जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, दिल्ली के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो इतने घबराए हुए हैं कि मतलब उनका कुछ हिसाब नहीं है और वो घबराहट के मारे, डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। केजरीवाल के डर का दो तीन कारण है और केजरीवाल डर के जो कारण जो जो काम कर रहे हैं और जैसे जैसे उनका वक्तव्य आ रहा है, मतलब कि मुझे तो काफी चिंता हो रही है कि आने वाले समय में वो क्या अपने साथ कर लेंगे। पहला डर से तो इसी बात से लगता है कि केजरीवाल को लगता है कि उन्होंने 10 साल तो कोई काम किया नहीं है, ये बात तो स्पष्ट है। ये तो सारे आम आदमी पार्टी के भी लोग मान रहे हैं, स्वयं केजरीवाल भी मान रहा है। इसलिए वो तरह तरह की भिन्न भिन्न योजनाओं का घोषणा कर रहा है, बिल्कुल अनकंट्रोल मैनर में। ये दे देंगे जी, वो दे देंगे जी, आप हमको सिर्फ कुर्सी पर बिठा दो। तो इसी मतलब कि क्रम में केजरीवाल ने दो योजनाओं का घोषणा किया। एक है महिला सम्मान योजना और दूसरा था संजीवनी योजना। महिला सम्मान योजना में उन्होंने कहा कि महिलाओं को चुनाव से पहले 1,000 रुपया मिलेंगे और चुनाव में जब वो जीत जाएंगे तब उसके बाद 2,100 रुपया मिलेंगे। और इसी बीच केजरीवाल ने क्या किया कि घर घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया रजिस्ट्रेशन के नाम पर। तो पहले उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उन्हीं की जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, उन्होंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन छाप दिया कि इस तरह की कोई योजना नहीं है और अगर कोई इस योजना के नाम पर, लाभ लेने के नाम पर अगर कोई राजनीतिक दल या ऑर्गेनाइजेशन आपसे कोई फॉर्म भरवा रहा है तो आप लोग सतर्क हो जाएं। अगर आप कोई जानकारी दे रहे हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस हैं। तो इतना जब उनके विभाग ने ही अपने हाथ खड़ा कर दिए तो बीजेपी केजरीवाल के ऊपर आक्रामक हो गए। अब केजरीवाल इस चीज को लेकर बिल्कुल डिफेंसिव मोड में आ गया है और बीजेपी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, जो कि केजरीवाल का धंधा है। वो बिना बीजेपी का नाम लिए एक लाइन बोल नहीं सकता है। अच्छा, उसके बाद केजरीवाल ने बीजेपी के जो नेता हैं प्रवेश वर्मा, जो साहेब सिंह वर्मा के पुत्र हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि वो अपने क्षेत्र में, उनके विधानसभा क्षेत्र में हजार हजार रुपए बांट रहे हैं। और उन्होंने प्रवेश सिंह वर्मा को देशद्रोही तक घोषित कर दिया। उन्होंने ट्विटर पे यही लिखा कि साहेब सिंह वर्मा को आज शर्म आती होगी आपके जैसा देशद्रोही पुत्र होने पर। चलो केजरीवाल, कम से कम तुम इतना मान तो रहे हो ना कि बीजेपी के नेता के जो पिता हैं या जो कोई भी उनके ऊपर गार्जियन है उनको शर्म आती है। तुम्हारे घर में तुमने अपने राज्यसभा एमपी को लाकर पिटवाया, तुम्हारे बाप को शर्म नहीं आई। तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी माँ को भी शर्म नहीं आई। तुम्हारी बीवी भी घर में थी, तुम्हारी बीवी को भी शर्म नहीं आई। उल्टे तुम्हारी बीवी ने तो कहा जब विभव जेल से छूटकर आया तो तुम्हारी बीवी को उस गुंडे विभव को देखकर सुकून मिलता है। तो शर्म की बात तो तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे घर में तो सारे बेशरम लोग भरे पड़े हैं। तुम्हारे घर में जब किसी के साथ मार पिटाई हुई तो तुम्हारे बाप को इतनी शर्म नहीं आई कि आके वो रोक सके झगड़ा। तुम्हारी माँ को भी शर्म नहीं आई, उल्टे तुम्हारे साथ वो तुम्हारे शीश महल में परेड कर रहे थे कि हमारे बेटे ने ठीक किया है। तो ये हो सकता है तुम जो कहे वो सही है, लेकिन तुम जो कह रहे हो कि देशद्रोही है, ये तुमने कैसे बोल दिया केजरीवाल? केजरीवाल, तुमने खालिस्तानियों से फंडिंग लिया है तो देशद्रोही तुम हुए। तुम आतंकवादी के घर में रात बिताते हो तो देशद्रोही तुम हुए। तुम बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताते हो तो देशद्रोही तुम हुए।
तुम अपनी ही महिला सांसद को अपने घर में पिटवाते हो तो गुंडा भी तुम ही हुए। तुम अपनी मुख्यमंत्री के जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रही थी तो उसके खिलाफ पंपलेट छपवाकर उल्टी सीधी बातें लिखते हो तो गुंडे तुम हुए। और तुम्हारी खिसियाहट इस बात को सबूत है कि तुम किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हो। इसका मुझे दो कारण दिख रहे हैं। पहला कारण तो यह है कि तुम्हें शीश महल से अत्यंत प्यार है। तुम जानते हो कि शीश महल तुमने इतनी मेहनत से बनवाया है, एफर्ट लगाकर काम। मैं पिछले कुछ दिनों से जो वीडियो बना रहा हूं उसमें मैं यही कह रहा हूं कि केजरीवाल ने एफर्ट से जो काम होता है वो एक भी काम नहीं किया है। बस उसने एफर्ट लगाकर मन से दिल से उसने शीश महल अपना बनवाया है। तो केजरीवाल को अपने शीश महल से बहुत प्यार है। तो वो जानता है कि अगर हम मुख्यमंत्री नहीं बने तो इतना मेहनत से हमने सारी बेईमानी, सारे भ्रष्टाचार जो किया है शीश महल बनाने के लिए किया है, दुनिया में इतनी बदनामी हुई है, इज्जत गया, सब गया। तो वो केजरीवाल चाहता है कि जब हम इतना इज्जत गवा ही दिए हैं तो उस शीश महल में 2-4-10 साल और रह लें। ठीक है, तो पहला तो इस कारण से मुझे लगता है केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना बेचैन है। दूसरा कारण यह है कि अगर बीजेपी की सरकार में आ जाती है तो केजरीवाल के सारे डिपार्टमेंट का ऑडिटिंग होगा और केजरीवाल मतलब कि बहुत जल्दी जेल में जाएगा और फिर उसके पास ये भी नहीं कह सकता कि जी हम मुख्यमंत्री, हमको बाहर निकाल दो। ठीक है ना, तो केजरीवाल बहुत लंबे समय के लिए जा सकता है। तो और उसके बाद क्या होगा कि अभी वो कांग्रेस से भी मतलब कि के खिलाफ भी चुनाव प्रचार कर रहा है। तो जो कांग्रेस के एमपी हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो उसके लिए दिन रात कोर्ट में खड़े रहते हैं, हो सकता है कि उनको वकील का एक्सेस भी ना मिले। तो जब इतने महंगे वकील का एक्सेस केजरीवाल कर नहीं पाएगा तो केजरीवाल का फिर केस लड़ेगा कौन? केजरीवाल के पार्टी में विधायक हैं, 2-4 जो वकील हैं, सोमनाथ भारती वगैरह जो हैं। लेकिन सोचिए जब वो इतने ही काबिल होते तो केजरीवाल की पार्टी में इससे पहले भी कोई केस लड़ रहे होते। लेकिन केजरीवाल जानता है कि ये सोमनाथ भारती वगैरह कितने काबिल आदमी हैं, तो इसलिए केजरीवाल इन सब चीजों से उससे दूर ही रखता है। तो वकील का, महंगे वकील का एक्सेस उसको खत्म हो जाएगा तो फिर वो लंबे समय तक जेल में उसको रहना पड़ेगा। तो ये दो कारण है जिसके चलते केजरीवाल बहुत डरा हुआ है और वो एन केन प्रकारेण इसको ऊपर आरोप लगाकर, इसको देशद्रोही बताकर लोगों के मन में अपने लिए सिंपैथी पैदा करना चाहता है। और मैं इससे पहले भी वीडियो बनाया हूं, उसमें मैंने कहा है कि आने वाले समय में केजरीवाल अपने ऊपर जानलेवा हमला भी करवा सकता है। अगर अपने ऊपर नहीं तो अपनी पत्नी के ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर, ताकि वो नंगा नाच फिर खेल सके दिल्ली में। आप इस चीज को नोट करके रखना, केजरीवाल अपने ऊपर जानलेवा हमला करवाएगा जिसमें उसकी या तो हाथ टूट जाए या पैर टूट जाए या सर फूट जाए। इस तरह का कोई हमला अपने ऊपर करवा सकता है। अच्छा, उसके बाद केजरीवाल का एक और डर का मुझे दिख रहा वजह, आज जो आम आदमी पार्टी के जो टिकट ब्लैकिया हैं संजय सिंह, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो वो रोना रो रहा है कि कांग्रेस के लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्यों बयानबाजी कर रहे हैं। अरे भाई, सीधी सी बात है, कांग्रेस ने जब मीडिया ने पूछा था केजरीवाल से कि आप कांग्रेस के साथ अलायंस से कर रहे हैं क्या, तो केजरीवाल ने मीडिया को की ओर देखा तक नहीं था। उसने ऐसे सर झुकाकर कहा था कि नहीं, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं होगा। आपने मीडिया की तरफ आंख में आंख मिलाकर भी डालकर ये बात बोलना स्वीकार नहीं किया। और आपने कांग्रेस से बिना पूछे हुए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और जब उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया तो वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव लड़ेंगे तो जो पार्टी सत्ता में है, क्वेश्चन तो उसी के खिलाफ उठाया जाएगा ना। तो केजरीवाल चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव तो लड़े लेकिन मेरे खिलाफ कुछ बोले नहीं। ये कैसा दोगलापन है केजरीवाल? मतलब कोई आदमी तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़े और ये बोले कि तुम अच्छा कर रहे हो तो फिर वो चुनाव लड़ ही क्यों रहा है?
तो संजय सिंह वही आज बोल रहा था कि केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के अजय माकन, शीला दीक्षित ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। तो केजरीवाल ने तो सिर्फ आरोप लगाए थे जब कांग्रेस सत्ता में थी 2011 से 2014 के बीच में, कांग्रेस ने सबके ऊपर आरोप लगाए। कांग्रेस क्या कर रही है कि कांग्रेस के केजरीवाल के खिलाफ आरोप तो लगा रही है, साथ के साथ एफआईआर भी दर्ज कर रही है, और बीजेपी की सरकार है वो इस एफआईआर पे एक्शन ले रही है। तो इससे आम आदमी पार्टी में बहुत क्या उस खिसियाई बिल्ली की तरह काम कर रही हैं, और वो खंबा को नोच रही हैं कि वो जान रही है कि अगर केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर हुआ, आतिशी मालिना के खिलाफ एफआईआर हुआ, तो बीजेपी फिर एक्शन लेकर उन लोगों को जेल में डाल देगी। तो आज संजय सिंह का वक्तव्य ऐसा लग रहा था कि संजय सिंह स्वयं, जो इतना डरा हुआ आदमी है, वो मतलब इतना भयंकर आदमी है, मतलब कि टिकट ब्लैकिया है, वो डरा हुआ महसूस हुआ मुझे। आप देखिए, संजय सिंह वही आदमी है जो सोनिया गांधी के चरणों में जाकर पड़ा रहता है। सोनिया गांधी उसको इस लायक भी नहीं समझती कि अपने समक्ष उसको कुर्सी दे सके, सोनिया गांधी के नीचे बैठता है वो। तो आज वो कह रहा है कि कांग्रेस उनके खिलाफ कुछ ना बोले। तो ये सब चीजें जो है, अच्छा उसके बाद वो धमकी भी दे रहा है कांग्रेस को कि अगर 24 घंटे के अंदर अजय माकन के ऊपर कार्रवाई नहीं किया तो वो इंडी ब्लॉक के और भी जितने भी नेता हैं उनसे बात करेगा और इंडिया गठबंधन से ही कांग्रेस को हटा देगा। बताइए, ये केजरीवाल का असली प्रेशर टैक्टिक्स हुआ। और संजय सिंह कह रहा था कि हमने तो कांग्रेस के खिलाफ कभी कुछ बोला ही नहीं, अभी चुनाव प्रचार के लिए गए थे, हरियाणा गए थे, वहां भी केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोला, और भी जगह कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं केजरीवाल। तो ये सब चीजें केजरीवाल बोल रहे हैं, और ये सब चीज जो बोल रहा है उससे केजरीवाल का डर परिलक्षित होता है। और केजरीवाल के डर जायज भी है। जब आदमी कोई काम किया नहीं है 10 साल तक और वो फिर से थर्ड टर्म मांगने जा रहा है, लोगों के से वोट मांगने जा रहा है, तो किस मुद्दे से, किस मुंह से मांगने जा रहा है वो, मतलब यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बोल रहा है कि हमने वादे पूरे नहीं किए तो क्या हुआ, हमें आगे काम करने का मौका दो। ये ऐसी जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो सिर्फ केजरीवाल में ही आ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था अपडेट है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।